नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको कोई कहानी नहीं सुनाने आया, कोई ज्ञान देने नहीं आया और न ही आपको सही गलत बताने आया। आज मैं बस आपके सामने एक सवाल रख देना चाहता हूँ कि आपकी श्रद्धा कहाँ है। घबराइए मत, यह कोई धार्मिक सवाल नहीं है। यह सवाल मंदिर, मस्जिद, चर्च से जुड़ा नहीं है। यह सवाल सीधे आपके मन से जुड़ा है। आज हम श्रद्धा शब्द सुनते ही भगवान, पूजा, माला, मंत्र ये सब सोचने लगते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। श्रद्धा का मतलब है कि आपका मन सबसे ज्यादा कहाँ लगा रहता है। आप अकेले में क्या सोचते हैं? आप मोबाइल खोलते ही सबसे पहले कैसी वीडियो देखते हैं? आप किस बात को लेकर सबसे ज्यादा बेचैन रहते हैं? आपको सबसे ज्यादा मजा किस काम में आता है? कैसे कपड़े, कैसे खाने, कैसे लोग, कैसी बातें? आपकी पसंद क्या है? आखिर आप चाहते क्या हैं? यही आपकी श्रद्धा। जब हमें अपने जीवन में उचित परिणाम नहीं मिलता तो हम अक्सर कहते हैं, भगवान मेरी मदद क्यों नहीं करता? ईश्वर मुझे सही रास्ता क्यों नहीं दिखाता? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? लेकिन सच्चाई सुनने की हिम्मत रखिए। ईश्वर आपका रास्ता नहीं बदलता। ईश्वर आपकी चाहत को खत्म नहीं करता। ईश्वर आपकी पसंद को नहीं मिटाता। ईश्वर आपको आपकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती कुछ नहीं देता। ईश्वर आपकी श्रद्धा को डगमगाता नहीं है, बल्कि ईश्वर आपकी रुचियों, आपकी पसंद और आपकी मर्जी को और मजबूत करता है। आप जिस मार्ग पर जिस श्रद्धा से चल रहे होते हैं ना, ईश्वर वहीं आपको चलने देता है। बस अगर आपकी श्रद्धा सिर्फ मोबाइल में है, इसलिए उठते बैठते, सोते जागते, खाते नहाते हर समय आपके जीवन में मोबाइल है। अगर आपकी श्रद्धा अपने दोस्तों में, उनके साथ समय बिताने में और उनके साथ गप्पे मारने में है, इसलिए तो आप ज्यादातर समय उनके साथ रहते हो और उनके साथ ही आपको आनंद आता है। अगर आपकी श्रद्धा सिर्फ दिखावे में है, गलत संगत में है, लड़ाई झगड़े करने में है, गलत आदतों में है, झूठ बोलने में है, आलस करने में है, तो ईश्वर भी आपको उसी रास्ते पर चलने देगा, क्योंकि आपने वही चुना है। आज का युवा बहुत तेज है, बहुत स्मार्ट है, लेकिन सबसे ज्यादा भटका हुआ भी है। क्यों? क्योंकि वह अपने काम में सफल तो होना चाहता है, लेकिन काम करने में रुचि नहीं है। वह पढ़ाई में अच्छे नंबर लाना तो चाहता है, लेकिन पढ़ना उसे पसंद नहीं है। वह बाहर की दुनिया की सारी सफलताएं पा लेना चाहता है, सारी सुख सुविधाएं पा लेना चाहता है, बहुत जल्दी अमीर बनना चाहता है, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है वह यह कभी नहीं देखता। और याद रखिए, ईश्वर वही देता है जो आप भीतर भीतर चाहते हैं। आप ऊपर से कुछ और बोलें और भीतर कुछ और चाहें, तो ईश्वर भीतर वाली बात ही सुनेगा। दोस्तों, आज सोने से पहले अपने आप से पूछिए, मैं सबसे ज्यादा क्या सोचता हूँ? मुझे सबसे ज्यादा आनंद किस चीज में आता है? मेरी पसंद क्या है? मेरा मन किस चीज में फंसा है? मैं सचमुच में क्या बनना चाहता हूँ? जब जवाब मिल जाए तो समझ लेना, यही आपकी श्रद्धा है और यही आपकी दिशा तय करेगी। क्योंकि ईश्वर आपको रोक नहीं रहा, ईश्वर आपके साथ चल रहा है। आपकी पसंद को, आपकी रुचियों को, आपके आनंद को और बढ़ा रहा है और आपको उसी दिशा में लेके जा रहा है जो आप चाहते हैं। याद करिए, जब पहली बार आपने गलत दोस्त बनाया था, जब पहली बार आपने गाली दी थी, जब पहली बार आपने लड़ाई की थी, जब पहली बार आपने अपना होमवर्क नहीं किया था, इन सभी कामों की शुरुआत आपने डर डर के, हिचकिचाहट के साथ की थी। लेकिन आज आप इन सभी कामों के मास्टर हैं। इन्हीं कामों में आपको आनंद आता है, क्योंकि आपकी श्रद्धा इसी में है और ईश्वर आपकी श्रद्धा, आपके हृदय के भाव को ही देखता है। इसलिए ईश्वर आपको उसी मार्ग पर लेके चल रहा है जो आप चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि जिंदगी गलत दिशा में जा रही है, तो ईश्वर को दोष मत दीजिए। बस अपनी श्रद्धा, अपनी चाहत की दिशा बदल दीजिए। डर से हटकर हिम्मत में, आलस से हटकर मेहनत में और दिखावे से हटकर सच्चाई में। दोस्तों, यह चैनल आपको परफेक्ट बनाने का दावा तो नहीं करता, लेकिन यह चैनल आपको सोचने वाला इंसान बनाएगा। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची हो तो कृष्णन को सब्सक्राइब कीजिए। यह पहला वीडियो है, शुरुआत है। और याद रखिए, ईश्वर रास्ता नहीं बदलता, वह तो बस आपकी चुनी हुई दिशा में आपको चलने देता है।